जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी में अध्याय नंबर 9 संज्ञा, लिंग, वचन एवं कारक से संबंधित यह अंतिम क्लास है। आज की क्लास में हम लोग 201 से लेकर के 265 प्रश्नों को देखेंगे। तो आज केवल 65 प्रश्नों को इस क्लास में शामिल किया गया है और इस पूरे अध्याय में 265 प्रश्न को शामिल किया गया था। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 200 तक 2 क्लासेस में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज इस क्लास का अंतिम दिवस होगा। चलिए 201 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। पहला है प्रकृति, दुपट्टा, महोदय या अध्यक्ष। इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है यह बताना था। तो महोदय, दुपट्टा और अध्यक्ष शब्द पुल्लिंग थे। इसमें प्रकृति शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। 202 नंबर प्रश्न है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा होता है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। नेता, नेतानी, नेत्री या नेतृत्व। तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 203 है, लिखा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। मिर्ची, जीरा, सुबह या दृष्ट। पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? जीरा शब्द पुल्लिंग है। बाकी जो शेष थे मिर्ची है, सुबह और दृष्टि, ये तीनों शब्द क्या थे? स्त्रीलिंग शब्द थे। क्वेश्चन नंबर 204 है 204, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन से शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द नहीं आता। आँख, नाक, गंगा, यमुना, सप्ताह, महीना या पंजाबी, बंगाली। कौन सा स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता अर्थात पुल्लिंग शब्द होता है। तो आँख, नाक, गंगा, यमुना और पंजाबी, बंगाली सभी स्त्रीलिंग शब्द थे। यहाँ पर सप्ताह और महीना शब्द क्या है? पुल्लिंग है। वाक्य प्रयोग करें। आँख, नाक हमेशा अच्छी होती है, अच्छा नहीं होता है। गंगा और यमुना बहती हैं, ना कि बहता है। और पंजाबी और बंगाली बोलियां हैं, तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द होंगे। क्वेश्चन नंबर 205 है कि 205 है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है। रविवार, सोमवार, अशोक, आम, हिमालय, विंध्याचल और राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री ये 2 ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सदैव एक समान रहते हैं। जितने भी प्रोफेशन होते हैं, जो भी, चाहे वो डॉक्टर हो, अभियंता हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों स्थितियों में समान होते हैं। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। प्राण, आकाश, दर्शन या आंसू। आकाश शब्द एक वचन होगा, बाकी प्राण, दर्शन और आंसू बहुवचन शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 है, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग होता है पुजारिन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। पुजारी का स्त्रीलिंग होता है पुजारिन। 208 नंबर क्वेश्चन है 208 है कि पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। कवित्री का कवि गलत लिखा था। कवइत्री का कवि हमेशा छोटी ई की मात्रा होती है कवि में, ध्यान रखेंगे। ठाकुराइन का ठाकुर होता है, तो ठाकुर शब्द गलत लिखा हुआ था, यहाँ पर ठाकुर शुद्ध लिखा जाएगा इस प्रकार से, ठाकुर। अगला है कि रानी, राज, राज नहीं होता, राजा होता है, तो तीनों गलत थे। सम्राट का पुल्लिंग सम्राज्ञी का पुल्लिंग सम्राट होता है,
यह बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 209 देख लेते हैं, 209। लिखा कि दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग बताइए। विधुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? विधुरी, विधवा, विधुरुनी या विधुराइन? विधुर का स्त्रीलिंग शब्द होता है विधवा। ऑप्शन नंबर सही होगा बी। विधुर का स्त्रीलिंग क्या होता है? विधवा होता है। अगला प्रश्न है 210। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में देव शब्द का बहुवचन बताइए। देव का बहुवचन क्या होता है? देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में देव शब्द का बहुवचन क्या होगा? देववृंद, देवजन, देवगण या देवलोग होता है। देव का बहुवचन देवगण होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 211 देख लेते हैं, 211। लिखा कि दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन क्या होता है? प्रति शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? प्रतिवर्ग, प्रतिजन, प्रति या प्रतियां? तो इसका बहुवचन होता है प्रतियां। ऑप्शन नंबर डी। निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कुर्सी, राशि, पक्षी या चील? कुर्सी, राशि और चील ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग थे, जबकि पक्षी शब्द जो होता है वो पुल्लिंग होता है। क्योंकि यदि पक्षी का हम वाक्य प्रयोग करें तो पक्षी उड़ता है, न कि उड़ती है। कुर्सी, राशि और चील ये स्त्रीलिंग शब्द थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 213 है कि निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? कुटुंब है, सेना है। ध्यान रखेंगे जो यहाँ पर जो कुटुंब शब्द दिया गया था यह शब्द पुल्लिंग श्रेणी में आएगा, क्योंकि कुटुंब का अगर वाक्य प्रयोग करेंगे आप तो कुटुंब आया है। कुटुंब माने होता है परिवार, या कुटुंब इकट्ठा है यानी परिवार इकट्ठा है। सेना के लिए प्रयोग सेना आई है ना, यह सेना गठित हुई है, तो सेना स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अतिरिक्त धरती भी स्त्रीलिंग शब्द होता है, और मणि शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द ही होता है। मणि खो गई कि खो गया, मणि खो गई। मणि चमक रहा कि चमक रही, चमक रही है। तो धरती, मणि ये सभी स्त्रीलिंग शब्द थे। क्वेश्चन नंबर 214 है कि किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? देवी गण, भक्त गण, शिक्षक गण, नेता गण। तो सभी में भक्त गण, नेता गण, शिक्षक गण हो सकता है, लेकिन देवी गण नहीं होता, इसलिए सही होगा ए ऑप्शन। देवी में गण शब्द लगा करके इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 215 है कि सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? सुधी शब्द में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? वर्ग, वृंद, गण या जन? तो सुधी जन शब्द जो होता है, अगर इसमें सुधी के साथ जन लगा दिया जाए तो ये बहुवचन बन जाएगा। तो सुधी का बहुवचन होता है सुधी जन। अगला प्रश्न दिया गया है लुटिया। अगला शब्द है लुटिया। शब्द का बहुवचन क्या होगा? लुटिया शब्द का बहुवचन होता है लुटियाँ। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी सही होगा। लुटिया का बहुवचन क्या होता है? लुटियाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 217 देख लेते हैं। लिखा कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, जनता, होश, लोग, चर्चा, जनता, प्राण और बाल। हस्ताक्षर कर दिए, ये बहुवचन होता है। जनता भूल गई, ये एक वचन है। होश उड़ गए, लोग आए हैं। चर्चा और जनता, ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो शब्द होते हैं ये शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जनता और चर्चा।
प्राण और बाल बहुवचन में आते हैं, हस्ताक्षर बहुवचन होगा, होश उड़ गए होश बहुवचन हो जाएगा। 218 नंबर प्रश्न है कि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम या वृक्षों के नाम। कौन से स्त्रीलिंग शब्द होते हैं? ध्यान रखेंगे नक्षत्रों के नाम सदैव स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल शब्द का बहुवचन क्या होगा? बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेला है, बेले हैं, बेलों हैं या बेलो हैं। बेल शब्द का बहुवचन बेले होता है। क्या होता है? बेले। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 220 है टिड्डी शब्द का बहुवचन बताइए। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होता है? टिड्डी दल होता है। टिड्डी दल का हमला हुआ है, कहाँ से होता है? पाकिस्तान से। ध्यान रखिएगा हमारे भारत में टिड्डी दल का खतरा पाकिस्तान से होता है। तो टिड्डी शब्द कैसा शब्द है? एक वचन, इसका बहुवचन होता है टिड्डी दल। टिड्डियों का दल होता है और ऊँटों का काफिला होता है, ध्यान रखेंगे हमेशा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221 है कि सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा होगा? वधु, पिता, जनता या उस। अभी चर्चा किए थे कि जनता और चर्चा सदैव एक वचन की कैटेगरी में आएंगे, श्रेणी में आएंगे। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है अर्थात पुल्लिंग है? अनानास, बुंदेली, सब्जी और चिल्का झील। इसमें कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है अर्थात पुल्लिंग है? अनानास, बुंदेली, चिल्का और सब्जी। सब्जी कट गई, बुंदेली भाषा होती है, ये भी स्त्रीलिंग है। चिल्का झील होती है, ये भी स्त्रीलिंग है। अनानास फल होता है और ये पुल्लिंग शब्द होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 223 है कि वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीर शब्द का स्त्रीलिंग होता है वीरांगना। वीर धन अंगना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पड़ोस है, शिष्या है, विदुषी है और छात्रा है। तो अगर पूछे कि इसमें पुल्लिंग शब्द कौन है तो पड़ोस, शिष्या, विदुषी या छात्रा, कौन सा इसमें पुल्लिंग होगा? शिष्या, विदुषी, छात्रा स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि पड़ोस शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द होगा। भुजा का बहुवचन क्या होता है? भुजा का बहुवचन होता है भुजाएं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 226 देख लेते हैं। 226 226 में क्या लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण, वर्ग, भाव वाला बहुवचन है? आँखें, बहुएं, जातियाँ, सुधीजन। तो इसमें कौन सा बहुवचन होगा जो कि गुण, वर्ग और भाव के आधार पर बहुवचन होता है? सुधीजन हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 227 की ओर देख लेते हैं। 227 लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? चील, विद्वान, खरगोश या चित्रकार। कौन सा शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होता है? चित्रकार शब्द, चूँकि चित्रकार एक प्रोफेशन है और ये हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। तो इस विकल्प का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न होता है भवानी। अगला प्रश्न है कि भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? भगवान, भवानी, भगवती या भव। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द होता है भव। इसका सही उत्तर होता है भव। कौन से विकल्प में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी। भवानी का पुल्लिंग होता है भव और भव का स्त्रीलिंग होता है भवानी। क्वेश्चन नंबर 229 से कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है कृष्णा।
क्या होता है? कृष्णा होता है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? कौन स्त्रीलिंग शब्द की पहचान नहीं करवाता? देश, नदियाँ, भाषाएं या बोलियाँ? इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? देश। देश शब्द क्या है? पुल्लिंग है। नदियाँ बहती हैं, बोलियाँ बोली जाती हैं, भाषाएं प्रचलित होती हैं, तो ये सभी क्या थे? स्त्रीलिंग शब्द थे। देश महान होता है तो देश पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 230 है 231 है कि गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द कैसा वचन है? तो गौ शब्द एक वचन होता है और इसका बहुवचन होता है गौवें। ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में हम लोग कर चुके हैं। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? जैसे पिताजी आदरणीय होते हैं, गुरुजी आदरणीय होते हैं, तो पिताजी और गुरुजी के लिए शब्द का प्रयोग जो होगा वो बहुवचन रूप में होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि गुरुजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। अगर हम इसके स्थान पे बहुवचन ना बोल दें एक वचन में कि पिताजी आ रहा है या गुरुजी आ रहा है, तो ये अशोभनीय लगता है। इसलिए ध्यान रखें कि जो अपने से बड़े होते हैं उनको सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, है ना, भाई साहब आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 233 देख लेते हैं। लिखा है कि कहानी शब्द का बहुवचन क्या होता है? कहानी शब्द का बहुवचन होता है कहानियाँ। कहानी शब्द का बहुवचन क्या होता है? कहानियाँ होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहानियाँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलें। गरीब घर के लोगों का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों का वचन बदलें। तो घर का बहुवचन क्या होता है? घरों होता है। और लोग का बहुवचन क्या होता है? लोगों होता है। तो इसका बहुवचन क्या होगा? घरों एवं लोगों। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 235 है कि दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चूल्हा, पुदीना, भ्रमर या काया? कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? चूल्हा है, भ्रमर है, पुदीना है, काया है। तो काया शब्द ध्यान रखिएगा स्त्रीलिंग होता है। काया काली पड़ गई तो काया काली होती, काया गोरी होती है। काया स्त्रीलिंग है। चूल्हा फूट गया, है ना, पुदीना हरा है, भ्रमर उड़ रहा है, तो ये सब पुल्लिंग होते हैं। काया क्या शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द होगा। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? नृप, घाघरा, रात्रि या वृष्टि? नृप शब्द पुल्लिंग होता है। नृप माने होता है राजा। रात्रि हो गई है, घाघरा बह रही है, वृष्टि हो रही है, वृष्टि माने छाया होता, वर्षा होता है, तो वृष्टि हो रही मतलब वर्षा हो रही है। नृप शब्द पुल्लिंग होता है। नृप माने होता है राजा। 237 नंबर प्रश्न है कि निम्न में गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? गुरु शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। गुरु शब्द का स्त्रीलिंग होता है गुरुवाइन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न पूछ सकते हैं कि गुरु शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? तो गुरु का स्त्रीलिंग बनाने के लिए आइन प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। गुरु में आइन प्रत्यय लगाएंगे तो गुरुवाइन बन जाएगा। चलें अगला प्रश्न 237 नंबर क्वेश्चन है। 238 लिखा है कि शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे? शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन, और एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है तो वो बहुवचन हो जाएगा। चलिए 239 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महीना शब्द का अनेक वचन पहचानिए। अब यहाँ पर देखिएगा, एक शब्द पर आप लोग गौर करिएगा। लोग ज़्यादातर महीना शब्द बोलते हैं तो उनको लगता है कि छोटी ई की मात्रा है।
लेकिन महीना नहीं होता बेटा, महीना होता है। महीना में बड़ी ई की मात्रा होगी, और अगर महीना का बहुवचन बनाया जाएगा तो इसमें भी बड़ी ई की ही मात्रा रहेगी। कई महीने बीत चुके हैं पर मोहन दिखाई नहीं दिया। वाक्य प्रयोग करके देखें तो महीने होता है, ना कि महीना होता है। अगला है प्रश्न कि पाठक शब्द का बहुवचन क्या होता है। पाठक शब्द का बहुवचन होता है पाठक गण। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 241 है 241 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम शब्द का बहुवचन है। कलम शब्द का बहुवचन होता है कलमे। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी सही होगा। कलम का बहुवचन होता है कलमे। प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, अर्थात वो क्या है? बहुवचन है। दर्शन, वर्षा, व्यथा, ये सत्य। दर्शन शब्द क्या है? दर्शन शब्द है बहुवचन। दर्शन हो गए, ये दर्शन कर लिया, तो दर्शन शब्द क्या है? बहुवचन होगा। अगला प्रश्न है 243 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 243 है कि विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। विधात्री शब्द का पुल्लिंग विधाता होता है, और विधाता का स्त्रीलिंग क्या होता है? विधात्री होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विधाता का स्त्रीलिंग क्या होता है? विधात्री होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग होता है ठठेरिन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 245 है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, और सम्राट का होता है साम्राज्ञी। खूंटी, अगला प्रश्न है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन होता है खूंटियाँ। खूंटी शब्द का बहुवचन होता है खूंटियाँ। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी सही होगा। चलिए 247 नंबर क्वेश्चन है कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है। कुछ शब्दों के बारे में पिछली क्लास में चर्चा किए थे कि चाकू है, सरसों है, मामा है, चाचा है। ये सभी शब्द जो होते हैं वो एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। तो चाकू का एक वचन और बहुवचन दोनों क्या होगा? चाकू ही होगा। क्वेश्चन नंबर 248 है, क्या कहता है 248 कि राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद कौन सा होगा? राजा सेवक को कंबल देता है, यहाँ देने का कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कारक होगा संप्रदान कारक। जहाँ पर कोई वस्तु किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे को दिया जाए वहाँ पर कारक हमेशा कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 249 नंबर प्रश्न है कि वह अगले साल आएगा। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक, आपादान कारक, या संबंध कारक, या अधिकरण कारक? तो वह अगले साल आएगा, तो आने जाने की बात हो रही, यानी अलग होने की बात हो रही, तो इसमें कारक कौन सा होगा? अधिकरण होगा, क्योंकि वो कहीं न कहीं से आएगा, तो जहाँ से आएगा वहाँ से अलग हो रहा है, उसका संबंध वहाँ से खत्म हो रहा है, तो इसलिए अधिकरण कारक हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आने जाने की बात होती है तो अधिकरण कारक हो जाता है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? अपरिग्रह, अंतरिक, किन्नर, या अहिंसा? अहिंसा हुई या हिंसा हुई, तो अहिंसा शब्द क्या है? अहिंसा शब्द स्त्रीलिंग शब्द होता है। लिंग बताइए। मन गढ़ंत, मन गढ़ंत का लिंग क्या होगा? मन से गढ़ी हुई बात मनगढ़ंत होती है, ये मन से गढ़ा हुआ विषय मनगढ़ंत। तो मनगढ़ंत एक ऐसा शब्द होता है जो हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात ये कैसा लिंग है? उभयलिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 252 है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? संबंध, आपादान, करण, या संप्रदान? तो जहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है वहाँ पर अपादान कारक होता है, ध्यान रखेंगे। जहाँ एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति से तुलना किया जाए
तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 253 है कि क्रियापरक व्याकरणिक कोटि को चिन्हित कीजिए। लिंग, वचन, पक्ष या कारक। इसमें क्रियापरक व्याकरणिक कोटि कौन सी है? कारक होती है। मतलब क्रिया की स्थिति को बताने वाला जो होता है, क्रिया की प्रधानता का जो बोध कराता है, वो कारक ही होता है। ध्यान रखेंगे, कारक को केस बोलते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ में कौन सा कारक होगा? अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक बात सदैव, अपादान कारक हमेशा स्रोत में होता है, ना कि जो पृथक होता है। क्योंकि पत्ता पेड़ से गिर रहा तो इसमें स्रोत क्या है? पेड़ है। तो अपादान किस में होगा? अपादान कारक होगा पेड़ में। तो ये ध्यान रखिएगा, पेड़ में कौन सा कारक होगा? अपादान में। स्रोत में हमेशा अपादान होता है, ना कि जो अलग होता है। लिखा कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? अब चूँकि ध्यान रखिए कि जिन शब्दों में पर लगा होता है, में लगा होता है, तो ये जो विभक्तियाँ होती हैं में और पर, ये हमेशा अधिकरण कारक की विभक्तियाँ होती हैं। तो ठीक समय पर आ जाना, तो पर क्या है? विभक्ति अधिकरण कारक के अंतर्गत आती। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। सम्मान में शब्द आया है यहाँ पर। कैसा शब्द आया है? सम्मान में। तो में फिर से आ गया, तो यहाँ पे कारक कौन सा होगा? अभी चर्चा कर चुके हैं कि जहाँ पर में और पर आता है वहाँ पर कारक होता है हमेशा अधिकरण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 257 कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, यहाँ पर शब्द आ रहा है राधा के लिए कपड़े खरीदे। के लिए जहाँ पे आता है वहाँ पर कारक होता है संप्रदान। ऑप्शन नंबर सही होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कर्म कारक, कर्ण कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक? तो ध्यान रखिए, जो कि वृक्ष से पत्ते पृथक हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो इसमें अलग होने का भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कारक कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 259 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण, लड़का, पुस्तक या पौधा? प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। प्राण शब्द हमेशा क्या होता है? प्राण शब्द हमेशा होता है बहुवचन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राजा भिक्षुक को दान देता है, राजा भिक्षुक को दान देता है, सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पर कोई चीज़ किसी को दान की जा रही है, अर्थात प्रदान की जा रही है। तो जब कोई चीज़ किसी वस्तु को प्रदान, कोई वस्तु किसी व्यक्ति को प्रदान की जाती है, तो वहाँ पर हमेशा संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पे कारक कौन सा होगा? संप्रदान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261 देख लेते हैं। 261 लिखा कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बच्चे बस से पाठशाला जा रहे हैं, तो यहाँ बस से पाठशाला जाने की बात हो रही है। तो एक बात का ध्यान आप लोगों को रखना है कि बच्चों के जाने का साधन क्या है। बच्चों के यानी जाना क्या है? क्रिया, और जाने का साधन क्या है? बस। तो जहाँ पर साधन, क्रिया के साधन का बोध हो जाए, तो वहाँ पर हमेशा कारक होता है कर्ण कारक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? लड़का, सहायता, पौधा या पुस्तक? यानी कौन सा ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन नहीं बनता? सदैव एक वचन में ही वह प्रयुक्त होता है। तो जो सहायता शब्द होता है ना, इसका बहुवचन नहीं हो सकता। पुस्तक का तो पुस्तकें हो जाएगा, लड़का का लड़के हो जाएगा,
लेकिन पौधा का पौधे हो जाएंगे, लेकिन सहायता सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होगा, इसका बहुवचन नहीं हो सकता। चले, क्वेश्चन नंबर 263 है, ए राकेश यहाँ आओ। अब देखो ध्यान से इस प्रश्न को देखना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत सिंपल होता है। इसमें जो ये नीचे चिन्ह लगा हुआ है इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। मतलब कि जहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर आपको कारक बताने के लिए आएगा, तो उसमें बिल्कुल बिना किसी कन्फ्यूजन के आप लोग सीधे संबोधन कारक बता देंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 264 देख लेते हैं, 264। लिखा कि सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। अब कुत्ते से डरती है, जहाँ डरने का भाव आ जाए, जहाँ पर तुलनात्मक भाव आ जाए, तो वहाँ पर कारक हमेशा कौन सा होता है। अभी ऊपर की क्लास क्वेश्चन में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सीमा कुत्ते से डरती है। अब यहाँ पर विभक्ति देख ही रहे क्या है, से है, और जहाँ पर से होता है वहाँ पर अपादान कारक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 265, जो इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो कुर्सी में कौन सा कारक होगा भाई। पर शब्द आ गया, में आ गया, तो जहाँ पर और में जैसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है तो वहाँ पर कारक होता है हमेशा अधिकरण। तो इस प्रकार से संज्ञा शब्द के संज्ञा चैप्टर के टोटल 265 प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UP-SSC, UP-PCL, UP-PRPB, UP-PSC, इसमें 4 आयोग में जो अब तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। अगला चैप्टर हम लोगों का सर्वनाम पर आधारित है। सर्वनाम से ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितने विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक प्रश्न बने हुए हैं उन सभी को हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको लगातार पढ़ते रहिए, इसका रिवीजन करते रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। और ये चैनल अगर आपकी तैयारी में तनिक भी सहयोग कर रहा है तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।